नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है संविधान से। इसके भाग देखेंगे कौन से भाग में क्या है। तो आप लोग इतना तो इसमें बारे में पता होगा कि इसके कितने 22 भाग हैं, लेकिन अब वर्तमान में इसके 25 भाग हो चुके। तो इसको देखेंगे कौन सा हट गया है, कौन से इसमें और जोड़े गए 3 भाग, तो इसको विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो। ठीक है, भाग यहाँ से आपके जरूर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भागों से। तो ये भाग हैं, ये विषय हैं कि उसके कौन से भाग में कौन सा विषय है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कौन सा भाग है। ठीक है, तो भाग ए आ जाता है संघ और उनके क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ जाता है। भारत एक संघ है और उसके राज्य क्षेत्र हैं कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ तक लगती है। और ये अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 आ जाता है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता भारत की ग्रहण करना हो तो इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया बताई जा सकती है। इसमें जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था तब इसमें क्या नियम थे भारत में कानून भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और वर्तमान में क्या है इसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, इसमें नियम कौन बना सकता है, ये सब इसमें जानकारी दी गई है। भाग 3 आ जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो व्यक्ति के मूल अधिकार रहते हैं, घूमना फिरना, घर से बाहर निकलना, अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हुए अपने जो विधि विरुद्ध नहीं है स्वतंत्रता से कर सकें, तो ये अपने व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनको कहा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 12 से 35। ठीक है, आपके ऑप्शन दिया जाएगा 12 से 36, 13 से 35, आपको यहाँ से 11 से 36। तो आपको सही कौन सा करना है, 12 से 35। ठीक है, कौन से वाला, 12 से 35 वाला, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं इसमें भाग 4। भाग 4 में क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की यही परिभाषा है कि राज्य इस पे आपके न्यायालय पर, इसके विरुद्ध न्यायालय में आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के पास जैसे जैसे रुपया हो जाएगा वो आपकी जनता की, जो आम जनता है उसकी फैसिलिटी बढ़ाते जाएगा। ठीक है, अगर राज्य आपको अनाज देना बंद कर दे, राशन देना बंद कर दे, तो इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते कि पहले ना हमको राशन देते थे, अब राशन देना बंद कर दिया गया है। तो ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये, कि राज्य के जिस हिसाब से राज्य के पास रुपया होगा, जिस हिसाब से राज्य की परिस्थिति होगी, उस हिसाब से जो जनता है उसमें ये वितरण किया जाएगा, उसको जनता को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है भाग 4। ये संशोधन करके जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51 ए जोड़ा गया था। इसमें आपके पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको एक 11वां संविधान वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से लेके आपके 14 वर्ष तक के बच्चे, उनके जो संरक्षा के अभिभावक है, उनकी शिक्षा को जरूर करना। ठीक है, उनको शिक्षा जरूर दिलाना। भाग आपका 5 आ जाता है संघ। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ मतलब जो लोकसभा है, जो आपकी केंद्र सरकार को, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसमें कौन इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है, ये सब विस्तार से बताया गया है इसमें संघ में। और अगला आ जाता है भाग 6, इसमें राज्य। ठीक है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में आपका क्या है, राज्य। ठीक है, 152 से 237 तक इसमें राज्य के विस्तार में बताया गया, राज्य की विधानसभा कैसी होगी, अगर राज्य में किसी में विधान परिषद है तो उसके नियम क्या होंगे। ठीक है, तो इसी विस्तार से बताया गया है। इसके बाद भाग आपका 7 आ जाता है, भाग 6 हो गया। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी में जो राज्य है, ठीक है, जो आपके जब अंग्रेजी शासन था उस समय ये भाग ए बी सी डी भाग में बांटा गया था। तो इसको समाप्त करके जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें 14 राज्य और
इसमें बनाए गए थे, ठीक है। 14 राज्य बनाए गए थे और केंद्र शासित बनाए गए थे, ठीक है। और इनको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। 238 अनुच्छेद को और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ये अपना निरस्त हो चुका है, दिया गया है, इसलिए बता दिया गया है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाग 7 निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आ जाता है अगला भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। पहले आपके संघ आ गए, संघ कौन से हैं भाग 5 में। फिर राज्य आ गए आपके, राज्य कौन से 6वें में। इसके बाद जो भाग 7 है इसको हटा दिया, राज्य बी वाले जो थे इसमें 238 अनुच्छेद में दिए गए थे। इसके बाद भाग 7 में केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है 229 से 242 तक, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन पे केंद्र किस प्रकार शासन करेगा और केंद्र कौन कौन से कर इस पे लगाएगा, तो यही है केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद भाग 8 आ जाता है, भाग 8 हो गया ये केंद्र शासित प्रदेश। अब भाग 9 आ जाता है पंचायत, ठीक है। पंचायत जो जहाँ पर प्रधान बनते हैं, ग्राम में प्रधान अध्यक्ष होता है, ये सब इनका चुनाव किस प्रकार का होता है, प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होती है, ये सब बताया गया है। आप लोगों को कमेंट करना है कि प्रधान बनने के लिए किसी गाँव के लिए न्यूनतम उम्र क्या है कि आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा 243 से 243 ओ तक, ठीक है। इसके बाद भाग आपका 9 ये जोड़ा गया, नगर पालिका से संबंधित है, जो ये जहाँ पर महापौर मेयर बनते हैं और आपके नगर अध्यक्ष बनते हैं। इसमें 243 बी से 243 जेड जी तक इसमें बताया गया है। और अगला आ जाता है भाग 9 बी, ठीक है। भाग 9 बी सहकारी समितियां हैं 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। इसमें सहकारी समितियां जो भारत के साथ सहयोग करके जो लिमिटेड समितियां हैं या जो समूह हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। अगला है भाग 10, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित जाति हैं जो भारत में रहती हैं, अनुसूचित जनजाति तो उनके लिए सरकार किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले में आम आदमी को जाना मना किया गया है, क्योंकि उनकी भाषा अलग रहती है, अपन आम भाषा अलग रहती है। तो हाँ, अपनी भाषा में हमने और कुछ कहा, उन्होंने जनजातियों ने और कुछ समझा तो उन्होंने मार दिया। तो इसकी वजह से आम जनता वहाँ पर बचत रहती है, ज़्यादा उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। तो ये कौन से में 244 से 244 ए तक। भाग आपका 11 आ जाता है, संघ और राज्य के बीच संबंध। 245 से 263 तक ये कहा गया है कि संघ और राज्य के बीच कितने अनुपात में कर होगा, कौन सी ट्रेन, कौन सी सड़कों के बारे में किस प्रकार का बंटवारा होगा। तो इस प्रकार के संघ और राज्य के बीच संबंध रहता है। इसके बाद भाग आ जाता है 12, वित्त संबंधी अनुबंध और सुविधाएं। जो वित्त संबंधी अनुबंध हैं केंद्र और राज्य के बीच में या जो योजनाओं के बीच में, उनका अनुबंध कैसा होगा 264 से 300 ए तक, ठीक है। 300 ए में जो संपत्ति का अधिकार है उसको 300 ए में रख दिया गया है हटा के। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद अगला आ जाता है भाग आपका कौन सा है, ये आपका 12, ये 13 हो गया, ठीक है। आपकी रोमन में आएंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा, रोमन में ये 13 में है। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जैसे भारत का क्षेत्र आप लोगों ने देखा होगा, भारत का नक्शा, तो इसमें व्यापार करना, आवागमन, यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत बसें चलना या आपके संसाधन चलना व्यक्तिगत तौर, तो इसके बारे में बताया गया है कि आप किस प्रकार से वाणिज्य या भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद कौन से में है 301 से 307 तक ये दिया गया है। अगली PDF पर चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं भाग आपके 13 हो गए। भाग 14 में कौन सा है, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ठीक है। भाग 14 कौन से 308 से लेकर 323 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो UPSC हो गया, IAS PCS, ये सब इसमें आ जाते हैं। IPF हो जाते हैं इसमें। तो इसमें जो संघ लोक सेवाएं राज्य और संघ के बीच में अधीन सेवाएं रहती हैं। इसके बाद भाग कौन सा आ जाता है 14 ए, अधिकरण, ठीक है। इसमें 323 ए से 323 बी तक जोड़ा गया है। भाग यहाँ पर 15 आ जाता है, तो निर्वाचन, ठीक है। 324 से 329 तक ए तक ये कहा गया। 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। तो भाग 15 में कौन है, निर्वाचन आयोग। आगे चलते हैं, आपका आगे कौन सा हो जाता है भाग
ये कौन सा था भाग आपका, कौन सा था 15, ये आपका भाग 16 हो जाएगा। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जो कुछ वर्ग हैं SC ST OBC उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना, 330 से लेकर 342 तक इसमें अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, इसके विस्तार से चर्चा की गई इस पे। और भाग आपका यहाँ पर 17 भाग आपका कौन सा है, ये 17 है, आधिकारिक भाषा। ठीक है, जो अनुच्छेद जो आपकी 22 भाषाएं हैं इसमें इसमें बताया गया है कि आपकी जो आधिकारिक भाषा हैं किस प्रकार से हो सकती हैं, जो संसद में बोलने के लिए, न्यायालय में बोलने की, इस पे बात की गई है कि 22 भाषाओं में से आपकी कोई सी भी एक आधिकारिक भाषा आपकी राज्य की हो सकती है, केंद्र की हो सकती है, न्यायालय की हो सकती है, संसद की में हो सकती है। तो 343 से 351 तक, ठीक है, 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, भाग कौन सा है, भाग है आपका 18, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं आपके, एक वित्तीय आपात हो गया 1900 आपका 360 अनुच्छेद में दिया गया है, एक राष्ट्रीय आपात हो गया, एक कौन से में दिया गया है, अनुच्छेद 352 में दिया गया है, और एक दिया गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये राज्यों में लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 356 में दिया गया है। ठीक है, 3 प्रकार के आपात होते हैं, ये कौन से में विस्तार से चर्चा की गई, भाग 352 में 360 इसमें दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है भाग 19, इसमें विभेद दिया गया है 361 से 368। ठीक है, इसमें विभेद मतलब जो भी इसमें बच गया है जो संविधान में, वो इसमें 19 में रख दिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में लिया कहाँ से गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, भाग 20 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। ठीक है, जिसमें भाग 21 में क्या कहा गया है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन, जैसे कोरोना आ गया था तो इसमें अस्थायी तौर पर सरकार ने नियम लगाए थे कि बाहर नहीं निकलना, कोरोना है मास्क लगा के जाना, तो ये अस्थायी तौर पर थे, लेकिन इसका कोई स्थायी नहीं था। कोरोना खत्म हो गया, मास्क कोई नहीं लगाता है, ना सैनिटाइजर कोई करता है, अब सब चल रहा है। और संक्रमणकालीन, जैसे कहीं संक्रमण फैला तो ये वही संक्रमण था। और विशेष प्रावधान ये तभी निकाले जाते हैं जब कोई महामारी आती है, जब कोई आपातकाल लगता है भारत देश में, तो अनुच्छेद भाग आपके 21 में ये बताए गए, अनुच्छेद 369 से 392 तक इसमें चर्चा की गई है संविधान में। इसके बाद आ जाता है भाग आपका कौन सा है, 22वां। ठीक है, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। ठीक है, आपका कौन सा 393 से 395 तक है। इसमें संक्षिप्त शीर्षक है कि भारत का संविधान का शीर्षक क्या होगा, इसका प्रारंभ कब से है, आपका संविधान का प्रारंभ कब से हुआ आपका, और हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन इसमें बताए गए हैं। ठीक है, इसके कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने कब लागू हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसी अनुच्छेद भाग 22 में दिए गए हैं ये आपके। और यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ आपके 25 भाग इस प्रकार से होते हैं। अगर पहली बात तो आपको ऑप्शन 22 आएगा, अगर आपका 22 नहीं आ रहा है तो आपको वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, तो आपको 25 लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग है आपका 9 ए जोड़ा गया, 9 बी जोड़ा गया, 14 आपका ए जोड़ा गया, तो इस प्रकार से जोड़ के आपके 25 हो गए। और भाग आपका 7वां हटा दिया गया है, जिसमें ABCD राज्य के बारे में बताया गया था। तो इस प्रकार मिला के संशोधन हो गया, आपके 22 भाग हो चुके हैं। और वर्तमान में आपके अनुच्छेद कितने हो चुके हैं, आपके जो मूल संविधान उनमें उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में आपकी 440 के आसपास या 442 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं संशोधन करके, तो ये ध्यान रखना है। और इसको जरूर 1-2 बार देखें और इसको समझें, पढ़ें, आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से। और आपका अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।